आज का दिन शुचिता का दिन है, साफ सफाई का दिन है, पवित्रता का दिन है। परिचय हमारा संसार में गंदगी से ज्यादा है। परिचय हमारा संसार में कूड़ा कचरा से ज्यादा है। कचरा ठीक नहीं है, गंदगी ठीक नहीं मानी गई, इसलिए हम और आप साफ सफाई करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान समूचे देश में चल रहा है। जगह जगह सफाई रखने के लिए प्रेरणा दी जाती है। आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं। गांव-गांव की तस्वीरें बदल रही हैं। समूचा राष्ट्र स्वच्छ होता जा रहा है। यह एक उपलब्धि है। व्यक्ति स्वच्छ रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। स्वच्छता पर स्वस्थता निर्भर करती है। आप जितनी स्वच्छता में रहेंगे, आप स्वस्थ भी रहेंगे। 4 कसायों के क्रम में क्रोध, मान, माया, लोभ की चर्चा आती है और कहा जाता है कि क्रोध जो होता है वो व्यक्ति को अंधा बना देता है। क्रोध व्यक्ति को कैसा करता है? अंधा बना देता। फिर अंधा आंख बंद होने से कुछ देख नहीं पाता, खो देता, विवेक को खो देता। क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है। मान व्यक्ति को बहरा बना देता है। मानी आदमी किसी की सुनता ही नहीं। हमारी ही सुनो सब, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मान व्यक्ति को बहरा बना देता है। माया, छल कपट व्यक्ति को जिह्वा रहित कर देता है। प्रामाणिकता समाप्त हो जाती है। विश्वास खंडित होता है। मायाचारी छल कपट जिह्वा रहित कर देता है। और लोभ आदमी को, ये जो नाक है तुम्हारी ना आगे की, ये नाक, इसको कम करके नकटा बना देता है। क्योंकि लोभी को कोई लाज शर्म नहीं होती है, इसलिए लोभ कसाय व्यक्ति को नकटा बिना नाक का बना दे। उसकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। कभी आपने विचार किया कि ये नाक तुम्हारे आगे ही क्यों है, पीछे क्यों नहीं हुई? नाक तुम्हारे मुंह में आगे ही क्यों लगी? और फिर एकदम ठीक आंखों के नीचे एकदम नजर पड़ती रहना चाहिए। विचार किया कभी आपने? है? हाँ, सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूं। कभी आपने विचार किया क्या, ये नाक तुम्हारी आगे ही क्यों और ठीक आंखों के सामने ही क्यों? ताकि आंखों की दृष्टि बनी रहे, आंखों में बनी रहे, नजर पड़ती रहे। ऐसा क्यों? किसी कवि ने पंक्तियां लिखी, सुनो, पंक्तियों का आनंद लो। यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है। नाक जो है, यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है। जिंदगी इसके बिना बेबाक है। और कोई आकर के पीछे से इसे ना काट ले, इसलिए तो आंखों के नीचे हमेशा नाक है। इसलिए तो आंखों के नीचे हमेशा नाक है। आंखों के नीचे दिख रही है, कोई धोखे से ले ना जाए इसको। ढेर सारे लोगों का परिचय दिया जाता है। ये
सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, नामी गिरामी हैं, प्रतिष्ठित हैं, लेकिन अच्छे कार्य हों तो अच्छा नाम होता है, और अच्छे कार्य ना हो तो नाम खराब भी होता है। किसी कवि ने एक व्यक्ति का परिचय दिया। व्यक्ति बड़ा कंजूस था। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। बीमारी में भी दवाई ना खाए, क्योंकि पैसे खर्च करना पड़ेंगे। स्वयं भी ना खाए, दूसरों को भी ना खाने दे। और इसी फिराक में रहता कि कहीं से निमंत्रण मिलते रहें और घर पर ना बनाना पड़े, घर का ना खाना पड़े। ऐसा लोभी, कंजूस, महाकंजूस, जिसको मोहल्ले वाले भी आदर सम्मान नहीं देते, किसी मंच पर कवि सम्मेलन में पहुंच गया, बैठा था, एक तरफ सुन रहा था, कवि महोदय को परिचय मालूम हो गया। और कवि तो कवि होते हैं, सो कवि ने कहा, देखो ये बहुत बड़ी नाक है। नाक लगी हो अलग बात है, और नाक के अंदर से नाक निकल करके बाहर फेंक दी जाए वो बात अलग है। उसको भी नाक कहते हैं, इसको भी नाक कहते हैं। ये बहुत बड़ी नाक है, लेकिन छिनकी हुई क्या कीमत रही, क्या गौरव पाया, क्या यश सम्मान कमाया? कुछ नहीं। लोभी आदमी, कृपण कंजूस आदमी जिंदगी भर कमाता है, कमाते 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 सब यहीं छोड़ करके चला जाता है। कमाता तो है, लेकिन छोड़ करके चला जाता। आचार्यों ने कहा कि ऐसे लोभ कसाय पर, तृष्णा पर, मोह पर विजय पाने के लिए संतोष भाव लाना जरूरी है। जब तक संतोष नहीं है तभी तक सभी धनों का महत्व है, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जब संतोष का धन अपने पास आ जाता है तो सारे धन धूलि के समान दिखाई देने लगते हैं। कोई मतलब नहीं, क्या सोना, क्या चांदी, क्या हीरे मोती, करना क्या है? जिंदगी जीने के लिए पेट भर भोजन मिल जाए, फिर उसके अलावा है क्या? करोड़पति, अरबपति भी तो उतना ही भोजन करता है, पेट में वही तो डालता है, अनाज पानी सब्जी रोटी, और करता क्या है? क्या वो हीरे मोती खाता है क्या? हीरे मोती चबाता है क्या? रुपए पैसे सिक्के खा जाता है क्या? खाने के बाद सिक्के पच जाते हैं क्या? बिस्कुट के सिक्के खाता है क्या कोई? कितना ही सोने का धंधा करता हो, खाएगा तो रोटी सब्जी चावल, और क्या खाएगा? इसीलिए कहा, चाहे सोने का महल हो, चाहे माटी का मकान हो, सब यहीं रह जाते हैं। हाय 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 करके पाई पाई कमाने में लगा रहा, न खाया न खाने दिया, सब छोड़ गया। सिकंदर जैसा सम्राट अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका, ये कौन है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। सम संतोष जले न जो धोवदि तिव्य लोह मल पुंजम। आचार्य महाराज ने कहा कि समता और संतोष के जल से, सम संतोष जले न, समता का भाव, शांति का, संतोष का भाव,
संतोष के जल से जो तीव्र लोभ कसाय के पुंज को मल को धोता है। लोभ के मल को समता संतोष के जल से धोता है, तब पवित्रता आती है। बाहर का शरीर अशुद्ध हो, जल से शुद्धि कर लो। हाथ में धूली लगी है, कपड़े से पोंछ लो। जरा ज़्यादा चिकनाहट आ गई है, पानी ले लो। और ज़्यादा चिकनाहट है, पानी के साथ साबुन लगा लो। नहीं, हाथ में तो कालिख लग गया, डामर लग गया है, मिट्टी का तेल लगा लो, पेट्रोल लगा लो, साफ हो जाते। बाहर की जैसी गंदगी हो, बाहर जैसा मैल लगा हो, उसे साफ करने के लिए वैसे साधन हैं। तन की सफाई कर सकते हो, तन को पवित्र कर सकते हो, पर मन की पवित्रता के लिए क्या है? अरे दुनिया में काला धन को व्हाइट मनी बनाया जा रहा है। उपाय बताए जा रहे हैं। काला धन तुम्हारा उजला उजला कैसे हो? काला धन तुम्हारा उजला उजला कैसे हो? काला धन तुम्हारा उजला हो जाएगा, काला मन तुम्हारा कैसे उजला होगा? काले मन को उजला करने का उपाय क्या? काला धन तो उजला हो गया, नंबर 2 का नंबर 1 में आ गया, लेकिन काला मन नंबर 2 का मन नंबर 1 का मन कैसे बनेगा? काला मन उजला मन कैसे होगा? मन को पवित्रता से जोड़ना पड़ेगा। मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता मानी गई है। तन की असुचिता को स्नान करके दूर कर सकते हो। मन की असुचिता के लिए कौन से जल से स्नान करोगे? कौन सी नदी में स्नान करोगे? योगीराज श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा था युद्ध के बाद में कि तीर्थ यात्रा तुमने कर ली, विभिन्न समुद्रों में, नदियों में आपने स्नान भी कर लिया, अब पवित्रता और कहां से बढ़ेगी? कड़वी तुम्बी ने भी बार बार स्नान किया, लेकिन जब उसकी खीर बनी तो खीर कड़वी की कड़वी निकली। तुम्बी जगह जगह पानी में डूब करके भी अपनी कड़वाहट दूर नहीं कर सकी। अकेले जल से स्नान करने से अंतर आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। अंतर आत्मा की शुद्धि करो। शरीर की शुद्धि तो कहीं भी हो जाएगी, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि कहाँ से होगी? कितना प्रेरक प्रसंग है ये, कितना प्रेरक अध्यात्म की बात है। अंतर मन को साफ सुथरा बनाने की बात है। महापुरुष कितनी प्रेरणा देते हैं अध्यात्म की। महापुरुषों का चिंतन तो देखो, संदेश तो देखो, जीवंतता प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे अपने जीवन में तन को भी पवित्र करना है और उससे भी बढ़ कर के मन को भी पवित्र करना है। नियम, संयम, व्रत, होम, हवन, पूजा पाठ, स्वाध्याय आत्मा को पवित्र करते हैं। शरीर की शुद्धि का ध्यान रखें। इस कथन का मतलब ये नहीं है कि शरीर की शुद्धि पर ध्यान ही ना रखा जाए, नहीं। शरीर की शुद्धि लोक शुद्धि है, व्यवहार की शुद्धि है, और निश्चय की शुद्धि अपने परिणामों की शुद्धि है, अपने आत्मा के भावों की शुद्धि है। हम गृहस्थ कितने ही अच्छे जल से स्नान क्यों ना करें, पर क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत हो जाए तो स्नान होने के बाद भी उसकी भावनात्मक शुद्धि नहीं है। कसायों को कम करना, कसायों को कृश करना,
कसायों पर नियंत्रण रखना, परिणामों की निर्मलता रखना। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सुपारी अंदर भी कठोर है, बाहर भी कठोर है, काम नहीं बनेगा। बेर ऊपर से नरम है, अंदर से कठोर है, बाहर की नरमाई है, भीतर की कठोरता अभी बनी हुई है। नारियल बाहर से कठोर दिख रहा है, लेकिन अंदर मृदु है, नरम है। और किशमिश ऊपर से भी नरम है, अंदर से भी नरम है। किशमिश ऊपर से भी नरम है, अंदर से भी नरम है। ऐसे हमारे परिणाम नरमाई को लेकर के हों, परिणामों में सरलता हो, परिणामों में उज्ज्वलता हो, परिणामों में पवित्रता हो। भीतर बाहर से हमारा मन साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, मन साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए 4 पंक्तियां हैं। जब अपना मन पवित्र होता है तो फिर हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। फिर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाओ, जो भी मिलता है वो अपना ही मित्र होता है। जो भी मिलता है वह अपना ही मित्र होता है। पर्यूषण के 10 दिन ये प्रति आप सबको दिख रही है। इसमें 10 धर्मों का सार है। यदि इसके अंदर आपने एक एक धर्म को पढ़ा, एक एक पृष्ठ को अच्छे से पढ़ा, एक एक उदाहरण को, एक एक शास्त्र के संदर्भ को अच्छे से समझा, तो विद्वान सामान्य पाठक भी इस पुस्तिका को पढ़ करके 10 धर्मों के मर्म को समझ सकता है। और केवल जैन ही नहीं, जैनेतर बंधु को भी यदि ये प्रदान कर दी जाए तो इतनी सरल भाषा है, इतने सरल उदाहरण है कि जैनेतर बंधु भी इसे पढ़ करके जैनियों के संप्रदाय में 10 धर्मों का महत्व क्या है उसे आसानी से समझ सकता है। समय आपका हो गया है। महावीर भगवान की जय।